Hello guys, welcome to Sukshma. Shivani here, Sukshma's self-learning coach. Let's begin our today's topic and our today's topic is adverb. So जैसे कि हम adjective पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं adverb. Adverb इसका नेम ही क्या है? That is add प्लस वर्ब. मतलब वर्ब के आगे add होना और वर्ब की क्या दिखाता है? क्वालिटी दिखाता है. So, जब ये वर्ब के आगे ऐड होकर वर्ब की क्वालिटी दिखाते हैं उसको ही हम बोलते हैं एडवर्ब. सो एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंटली. कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना. एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी एंड एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन. सो मेन जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी. ये पांच तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब टाइम क्या होता है? जब भी क्वेश्चन अराइज हो जाए व्हेन, जैसे मैं आपसे बोलूं शी कम्स हियर, शी केम हियर, सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला शी केम हियर येस्टरडे. सो वो यहाँ आई थी. कब आई थी? क्वेश्चन मार्क व्हेन का अराइज हो गया कि वो कब आई थी, तो आपने बोला कि वो कल आई थी. सो ये yesterday क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. अब she came here, here क्या हो गया? यहाँ. कहाँ आई थी? यहाँ. सो प्लेस आप बता रहे हो, जब आप प्लेस बता रहे हो तो यहाँ पर here क्या हो गया? दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. या फिर आप बोलते हैं, सपोज एक सेंटेंस बोलते she came at home now. अब गाइज एट होम तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. कहाँ आई थी? एट होम, घर पर आई थी. नाउ कब आई थी? अभी आई. अब गाइज इसमें भी आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है और वो क्वेश्चन बहुत इजी है. मैंने जब यहाँ शी केम लिख दिया, केम का मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस, क्योंकि किसकी फॉर्म है ये? कम, केम एंड कम. सो जब यहाँ नाउ लिखा है, नाउ क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट दिखा रहा है. सो ये केम नहीं होना चाहिए, ये केम की प्लेस पर कम्स हो जाएगा. सो आपका तो वर्ब का क्वेश्चन भी यहाँ बन गया. अब कम्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि शी सिंगुलर था. सो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस लगाना पड़ता है. सो जरूरी नहीं है कि आप एडवर्ब ही पढ़ रहे हो तो एडवर्ब का ही क्वेश्चन बना पाओगे. आप काफी सारे क्वेश्चन बना लो. एक छोटे छोटे सेंटेंसेस से कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स निकल कर आएंगे वो पता चलता है. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा दिखाता है हाउ, जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है. जैसे मैं आपसे बोलूं शी यूजुअली कुक्स स्लोली. अब मैंने बोला शी यूजुअली कुक्स स्लोली. सो यूजुअली भी तो एक एडवर्ब हो गया. अब यूजुअली क्या दिखा रहा है? कि अक्सर, मतलब उसने फ्रीक्वेंसी दिखा दी कि अक्सर ही वो काम ऐसे करती है. सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी. अब अक्सर ही वो काम ऐसे करती है, उसकी तो आदत ही है ऐसे करने की, तो शी के साथ कुक्स भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो तो रोज रोज करती है ना. अगर आप यहाँ पर कुक्ड लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यूजुअली का मतलब है कोई भी चीज की जब आप हैबिट दिखाते हो सो वो वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में जाता है. सो यूजुअली यहाँ पर हैबिट बता रहा है कि वो कुक जो करती है वो स्लोली ही कुक करती है. सो इसका भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हो. शी यूजुअली यहाँ पर कुक्ड लिख दो, अंडरलाइन कर दो और पूछो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव कैन रिप्लेस दिस. और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन कुक्स दे दो, एक कुक दे दो, एक कुकिंग दे दो, एक ऑप्शन लिख दो नो इम्प्रूवमेंट. अब शी क्या था? सिंगुलर था, तो वर्ब में एस और ईएस तो लगाना ही पड़ेगा. सो कुक्स एकदम सही हो गया. यूजुअली हो गई फ्रीक्वेंसी, वो बता रहा है कितनी बार. जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए हाउ ऑफन, कितनी बार ऐसा होता है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी कहलाता है. स्लोली यहाँ पर क्या बता रहा है? कैसे कुक करती है, कैसे. सो कैसे का क्वेश्चन क्या हो गया? दैट इज मैनर. सो स्लोली जो हो गया वो यहाँ पर मैनर हो गया. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच. अब सपोज आप बोलो ही एट वेरी मच राइस.
ही एट वेरी मच राइस, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो। ये सेंटेंस जो वेरी मच है वो किसकी क्वालिटी दिखा रहा है? खाता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले सेंटेंस को तो कंप्लीट करो। तो ये सेंटेंस में अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बनाओगे तो एरर डिटेक्शन थर्ड पार्ट में ही आ गया कि सेंटेंस होना चाहिए था ही एट राइस वेरी मच, ये करेक्ट होता। तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो गाइज आप ना एक सेंटेंस से वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना, इन्हीं सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर लो। सो क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच, कितना सारा, इतना, उतना, कितना, तो क्वांटिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब कितना पॉसिबल है। हम बोलते हैं ना कि 90% में ये काम कर लूंगी, शायद हो जाएगा, और कभी आप बोलते हो 100% हो जाएगा, श्योर। सो श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, पॉसिबल, प्रोबेबली, लाइकली, ये सब एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है हाउ लॉन्ग। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। सो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तो आपने बोल दिया आई विल टेक 2 hours, 3 hours, तो वो जो 2 hours, 3 hours है ना, वो भी एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होता है। और आई विल कंप्लीट दिस शॉर्टली, आपने बोला शॉर्टली में बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा। गाइज एक क्वेश्चन बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। अगर सपोज यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये विल यू रहेगा, लेकिन अगर यहाँ फुल स्टॉप दिया होता तो फिर ये क्या हो जाता, दैट इज यू विल टेक। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के, लेकिन अगर फुल स्टॉप दिया होता है ना तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है सब्जेक्ट के। तो एक क्वेश्चन तो यही क्रिएट हो गया, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। विल यू को अंडरलाइन करो, 4 ऑप्शन लिखो, यू विल, यू कैन, यू वुड, या एक ऑप्शन लिख दो नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा करेक्ट है कि विल पहले ही आना चाहिए, यू विल हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा था। तो ऐसे भी आपका एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट गिवन था एडवर्ब की पोजीशन। The position of an adverb matters a lot as the change in position may alter the meaning. एडवर्ब की पोजीशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हुई तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। अब क्या क्या पोजीशन होती है ये देख लो। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर तीनों एक साथ दिए होंगे तो एक छोटा सा रूल याद रख लो। एक रूल चलता है MPT। M का मतलब मैनर, P का मतलब प्लेस और T का मतलब टाइम। अगर एक सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आए तो सबसे पहले मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए, फिर टाइम आना चाहिए। अगर सपोज प्लेस और टाइम आया तो पहले प्लेस फिर टाइम। अगर सपोज मैनर और प्लेस आया तो पहले मैनर और फिर प्लेस, मतलब MPT ही चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला ही कुक्स स्लोली एवरी मॉर्निंग इन द किचन। ये एक सेंटेंस मैंने बता दिया। स्लोली मैनर हो गया, एवरी मॉर्निंग आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, और इन द किचन क्या आप प्लेस बता रहे हो। सो MTP तो कुछ होता ही नहीं है। रूल क्या है, M फिर P फिर आपका T। सो ही कुक्स स्लोली इन द किचन एवरी मॉर्निंग, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आपका एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ही बन गया। और एरर कौन से पार्ट में आ गया, इस वाले पार्ट में एरर आ गया। सो आप कोई दूसरा कंपोनेंट लगाकर, वेरिएबल लगाकर आप अपना क्वेश्चन बना लो। एवरी मॉर्निंग की जगह एवरी इवनिंग कर दो, एवरी आफ्टरनून कर दो, कुक्स की जगह कुक लिख दो, कुक्ड लिख दो, कुकिंग लिख दो, वो भी एरर डिटेक्शन बन सकता है। तो आपको समझ में आया, जो मैनर, प्लेस और टाइम है वो हमेशा पहले मैनर है, प्लेस है और टाइम है। और एक और चीज, मैनर, प्लेस और टाइम हमेशा जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद ही लगता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ही स्लोली कुक्स, नो, ही कुक्स सेंटेंस खत्म तभी स्लोली आएगा। अब नेक्स्ट
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा था, जिसमें हम बताते हैं कितनी बार, अक्सर होता है, कभी नहीं होता है, नेवर, ऑलवेज, ये सब। सो इन सबको कहां लगाना है, विल ऑलवेज बी प्लेस्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। जैसे मैंने आपसे बोला ही इज प्लेइंग, सो यहां पर मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कब लगता है, हमेशा मेन वर्ब के पहले, वर्ब के पहले हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है। ही कम होम लेट ऑफन, सो एक तो वर्ब ये हो गई, और लेट ऑफन ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और लेट क्या हो गया, टाइम बता दिया, कब आता है, लेट आता है। तो टाइम तो हमेशा लास्ट में लगता है, तो टाइम को लास्ट में लगा दो। अब ऑफन कब लगेगा, मेन वर्ब के पहले, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है। सो ही ऑफन कम नहीं होगा, एरर डिटेक्शन हो गया, ही ऑफन कम्स होम लेट, अब जाकर सेंटेंस सही हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये प्लेस हो गया, और ये टाइम हो गया। एम इसमें दिया नहीं था तो हमने एम लगाया भी नहीं। सो गाइज ये था हमारा एडवर्ब का टॉपिक। अब जैसा कि आप जानते हो, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्मांश लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। आइए देखते हैं होता है क्या। सो ये है सूक्ष्मांश का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर ही हम, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्मांश लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो इस गेम की सबसे खास बात पता क्या है, ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करना होता है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देती है। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सूक्ष्मांश का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको ये क्विज करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पोस्ट ई नोट कर एक ऑप्शन ओपन होगा। उस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करा है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। सो क्वेश्चन देखो हमने क्या बनाया, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट। मैंने एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, ही वॉक्स ऑन द लॉन स्लोली एवरी मॉर्निंग, और बोला है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसके लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रूल ऑफ एमपीटी, मतलब पहले मैनर फिर प्लेस और फिर टाइम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑन द लॉन तो प्लेस हो गया, स्लोली मैनर हो गया, एवरी इवनिंग टाइम हो गया। सो ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि एमपीटी ही चलना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस क्रिएट करे हैं, स्लोली, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इन द लॉन। सो लॉन के अंदर, लॉन के अंदर तो वॉक नहीं करेगा, लॉन के ऊपर वॉक करेगा, यहाँ इन द लॉन गलत हो गया। अब नेक्स्ट गिवन है स्लोली एवरी इवनिंग ऑन द लॉन। सो मैनर, एवरी इवनिंग टाइम हो गया और ऑन द लॉन प्लेस हो गया, तो एमटीपी नहीं था, एमपीटी था, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन एवरी इवनिंग स्लोली, इन द लॉन एवरी इवनिंग टाइम हो गया, मैनर आ गया फिर प्लेस, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है, दैट इज स्लोली ऑन द लॉन एवरी इवनिंग, मैनर, प्लेस एंड टाइम, बिल्कुल सही है। सो हम यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, और अपने क्विज को सबमिट करेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले यहाँ पर टैग्स का यूज करना बहुत जरूरी है। सो आप रिसेंटली यूज टैग्स पर जाओगे, जो टैग्स आपने पहले चूज करे थे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने क्विज को सबमिट कर देना है। बट मेरे में अपडेट क्विज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और अब ये एडिट फॉर्म में है। सो हमने अपने क्विज को अपडेट कर दिया। जब आप क्विज को अपडेट करोगे तो ये सूक्ष्मांश के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा, और साथ ही साथ जब आप पॉइंट्स टेबल में जाओगे तो आप वहां देखोगे कि उसके 10 पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं।
सो जब आप एक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जब आप कमेंट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और जब आप कोई भी क्विज प्ले करते हो उसके 27 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये पॉइंट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? सो इनके बेसिस पर हम अपने डेली, वीकली, मंथली रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर एक डेली रिजल्ट में देख रही हूँ, और डेली रिजल्ट में हम देखते हैं कि वो कैसे हेल्पफुल रहा है। सो मैंने यहाँ पर चूज करी है डेट 11th की और जनरल पूल सिलेक्ट कर लिया है। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉप 3 स्कोरर जो हैं, दैट इज निवेश कुमार, शौर्य प्रताप सिंह एंड नैन्सी सोनी। निवेश कुमार के जो पॉइंट्स थे दैट वाज 62.042 और उनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ ₹100। शौर्य प्रताप के जो पॉइंट्स थे दैट वाज 53.057 और इनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ ₹50। नैन्सी सोनी, इनके जो पॉइंट्स थे दैट वाज 52.520 और इनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ ₹33। और ये आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पर ये किसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ये भी वनडे एग्जाम्स के लिए और ये भी वनडे एग्जाम्स के लिए। सो दिस इज हाउ बियॉन्ड नोइंग सेल्फ लर्निंग गेम, या जो पॉइंट्स टेबल जिसकी हमने बात करी थी वो आपको हेल्प कैसे करती है। सो गाइज, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। इफ यू वांट माय नोट्स एंड क्वेश्चंस, फॉलो मी ऑन सूक्ष्मास। एंड हाँ, ज्वाइनिंग सूक्ष्मास इज कंप्लीटली फ्री। और हाँ, बियॉन्ड नोइंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग माय रेफरल कोड SHIV20824 to get maximum discounts and to play games under my group. Thank you so much.